Good morning, students. This is Civics, class 9th, chapter 2nd, Constitutional Design, and this is going to be our first class on this chapter. Let us start. Democratic Constitution in South Africa. साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है. भारत आपको पता है एशिया महाद्वीप में है. Let us start. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony with equal opportunities. It's an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it's an ideal for which I am prepared to. इस कोट में, इस उद्धरण में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने श्वेत प्रभुत्व को देखा है, उसके साथ संघर्ष किया है. मैंने अश्वेत प्रभुत्व को भी देखा है. मैंने स्वतंत्र समाज का सपना संजोया है और वो समाज जिसमें सब लोग समान हों, सबको समान अवसर दिए जाएं. और कहता है कि ये आदर्श है और मैं इस आदर्श के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा सकता हूँ इसको अचीव करने के लिए. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. ये शब्द नेल्सन मंडेला के हैं जो स्वयं एक अश्वेत है और उन पर साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका की जो श्वेत सरकार है उसने राजद्रोह का आरोप लगाया और उनके साथ 7 और नेताओं को लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो जीवन पर्यंत कारावास है उसकी सज़ा उन्होंने दी और वो 28 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका की एक भयानक जेल रोबन आइलैंड में उन्होंने बिताए. उनकी गलती, उनका कसूर, उनका अपराध यही था कि उन्होंने जो नस्ल भेद है, जो काले और गोरे में भेदभाव करने वाली सरकार है, उसका उन्होंने विरोध किया था. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष. अपार्थीड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. The white Europeans imposed the system on South Africa. During the 17th and the 18th centuries, the trading companies for Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. अपार्थीड का मतलब है नस्ल भेद, यानी काले और गोरे के आधार पर भेदभाव करना. जैसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोपियन कंपनी थी वो दक्षिण अफ्रीका में गई और जैसे अंग्रेज भारत में आए थे वैसे ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनी शक्ति के बल पर वहाँ पर शासन करना शुरू किया. हालांकि अंग्रेज भारत में सेटल तो नहीं हुए थे, उन्होंने यहाँ पर रहना तो शुरू नहीं किया था, वो तो व्यापारी ही रहे और फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए आए और फिर चले गए. लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो यूरोपियन थे, जो श्वेत लोग थे, वो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपना घर बना लिया, वहाँ पर वो सेटल हो गए और उन्होंने वहाँ के जो अश्वेत लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनके साथ नस्ल भेद करना शुरू कर दिया. द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल and labeled them on the basis of their skin color.
The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-white did not have voting rights. The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for whites and blacks. This was called segregation. They could not even visit the churches where the whites worshipped. Black could not form associations or protest against the terrible treatment. नस्ल भेद की व्यवस्था के अनुसार लोगों को दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत के बीच में बांट दिया गया था। अफ्रीका के जो अश्वेत लोग थे वो जनसंख्या का करीबन 3/4 हिस्सा थे, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अश्वेत लोगों में वो लोग भी थे जो भारत से आए थे। इसके अलावा अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार अर्थात मतदान करने का अधिकार भी नहीं था और अश्वेत लोगों को जो सार्वजनिक स्थान हैं उन पर भी भेदभाव किया जाता था। उनको उनके लिए गाड़ियाँ, बसें, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, बीचीज, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि जो टॉयलेट हैं वो भी उनके अलग होते थे। श्वेत लोगों के लिए चर्च थी, जो गिरजाघर थे, वहाँ पर वो पूजा करने के लिए नहीं जा सकते थे। उनको अपना अलग समूह या अपना अलग संगठन बनाने का अधिकार भी नहीं था। श्वेत लोगों के द्वारा अश्वेतों के साथ इस तरह के व्यवहार को सेग्रीगेशन या पृथकीकरण कहा जाता है। किस तरह से उनको जो आम लोग थे, जो श्वेत लोग थे, उनसे अलग कर दिया गया था। Since 1950, the blacks, colored and the Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers' unions and the Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing, killing thousands of black and colored. 20वीं शताब्दी के मध्य से जो अश्वेत लोग थे या जो भारतीय लोग अफ्रीका में गए थे, उन्होंने नस्ल भेद की व्यवस्था का विरोध किया, उसके खिलाफ हड़तालें की और उनका जो संगठन था जिसके माध्यम से वो अपनी बात कहते थे उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसके अलावा जो कामगार लोगों का संगठन था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, वो भी इसमें शामिल थे। हालांकि कुछ श्वेत लोग अश्वेत लोगों के साथ थे, लेकिन फिर भी जो श्वेत लोग थे उनका जो नस्ल भेदी व्यवहार था अश्वेत लोगों के साथ वो जारी रहा। इसके बावजूद कि बहुत सारे देशों ने नस्ल भेद की व्यवस्था को अन्यायपूर्ण कहा, फिर भी श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों को कैद में रखा, उनको यातनाएं दी और हजारों की संख्या में उनको मारा
पीटा, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले ली गई। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान की ओर। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट they could no longer keep the blacks under their rule through repression. The white regime changed its policies, discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restrictions on media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government. जैसे जैसे अश्वेत लोगों ने संघर्ष किया, हड़तालें की, श्वेत सरकार का विरोध किया, जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी, जो अत्याचार था, वो अधिक लंबे समय तक अश्वेत लोगों का, अश्वेत सरकार का वो जारी नहीं रह पाया। अंत में जो श्वेत सरकार है, जो श्वेत शासन है, जो यूरोपियन लोगों की सरकार है दक्षिण अफ्रीका ने, उसने घुटने टेक दिए। उसने भेदभावपूर्ण जो कानून थे उनको वापस ले लिया, और जो राजनीतिक दल थे उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, और जो मीडिया है, जो अखबार है, जो मैगजीन है, उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको उठा लिया गया। और 1964 से जो नेल्सन मंडेला को कैद में डाला गया था रोबन आइलैंड में, वो 28 वर्ष के बाद जेल से मुक्त हुए एक आज़ाद व्यक्ति के रूप में। और अंत में 24 अप्रैल 1994 को आधी रात को एक नए राष्ट्रीय ध्वज, जो दक्षिण अफ्रीका के गणतंत्र का परिचायक था, उसने एक नए लोकतंत्र को दुनिया में जन्म दिया। वो लोकतंत्र जहाँ पर जो नस्ल भेद सरकार है उसका अंत हो जाता है और एक बहुनस्ली सरकार उसका स्थान ले लेती है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, यह कैसे हुआ? लेट अस हियर मंडेला, आओ नेल्सन मंडेला को सुने। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। जैसे 1994 में अप्रैल की 26 को एक रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा है वो फहराता है, उस दिन साउथ अफ्रीका की सरकार, बहुनस्ली सरकार के पहले राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो हमारे ऐतिहासिक दुश्मन थे, जो वाइट यूरोपियन थे, उन्होंने अंत में स्वीकार कर लिया कि नस्ल भेद को समाप्त कर दिया गया और उसका स्थान लोकतंत्र ने ले लिया। कहते हैं कि यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जो अफ्रीका के लोग हैं वो मनुष्य की जो आंतरिक अच्छाई है उसमें विश्वास रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने दुश्मन के अंदर भी अच्छाई देखी। और यही फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य के अंदर जो आंतरिक अच्छाई का जो विश्वास है, वही लोकतंत्र का सबसे मजबूत ढांचे में एक पत्थर के रूप में होता है। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. They said
लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, the party that ruled through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution. यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की जो नई लोकतांत्रिक सरकार है और जो अश्वेत लोग हैं, उन सब से कहा जाता है कि आओ हम सब मिलकर, श्वेत लोगों के साथ मिलकर, उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को भूलकर समानता की बात करें, और जहां पुरुष महिलाएं सब समान हों, सभी नस्लें समान हों, जहां लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, समानता, समान सामाजिक न्याय और जो मानव अधिकार हैं, उनके लिए एक हो जाएं और सब मिलकर एक सांझे संविधान का गठन करें. आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together they decided that in search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के बहस के बाद, वाद विवाद के बाद, दुनिया के सबसे बेहतर संविधानों में से एक संविधान का निर्माण, दक्षिण अफ्रीका के संविधान का निर्माण किया गया. इसमें यहाँ के वहाँ के नागरिकों को वो अधिकार दिए गए जो आवश्यक थे, जिनकी आवश्यकता थी, जिनको स्वीकार किया गया था, और श्वेत और श्वेत लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस संविधान से कोई बाहर न रखा जाए, अर्थात ये संविधान सबके लिए समान है, कोई किसी को डीमन या राक्षस या बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार न किया जाए. और उन्होंने साउथ अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना को इस रूप में रखा. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द इंटायर वर्ल्ड till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into a binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, वो देश जिसको दुनिया के सबसे गैर लोकतांत्रिक देशों में माना जाता था, अब वो एक ऐसे देश के रूप में सामने आया जो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बना. ये संभव तभी हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों ने संकल्प लिया कि वो किस तरह से अपने बीते हुए दिनों के जो कड़वे अनुभव थे उनको भुलाकर एक साथ हो सकते हैं और एक इंद्रधनुषी राष्ट्र का रूप दे सकते हैं. संविधान के बारे में बोलते हुए नेल्सन मंडेला जो था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बने, उन्होंने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. On the one hand, it's a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it's more than that. It's also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो
बीते हुए दिनों के बारे में भी है और वो आने वाले कल के बारे में भी है। उसमें एक तरफ तो इस बात को स्वीकार किया गया है कि हमारे जो नस्ल भेदी पशुतापूर्ण जो अत्याचार का जो बीता हुआ समय है उसको दोहराने नहीं देंगे। इसके अलावा ये उससे ज़्यादा है, ये कहता है कि अब हमारा देश एक उस देश के रूप में परिवर्तित हुआ है, उसका रूपांतरण हुआ है जब देश के सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, चाहे वो श्वेत हों या अश्वेत हों, ये सबके लिए है। थैंक्स।